अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, गवर्नमेंट ने पिछले 2 सालों में बहुत से इनिशिएटिव्स लिए और मंसूबे शुरू किए, लेकिन बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जिन्हें अबैंडन कर दिया गया, जिन्हें छोड़ दिया गया। उनमें से एक मंसूबा मरियम नवाज़ मॉडल कार्ट का भी है। बहुत सी जगहों पर आपको पंजाब हुकूमत की दी गई जो रेडियां हैं वो लगी हुई नज़र आती हैं, बाकायदा कनोपी बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत वो रेडियां बनाई गई थी जो मौसम के थपेड़े खा खा कर और जो हालात चल रहे हैं उनके बाद उनकी हालत जो है ना, वो जिस तरह वो शाइनी और ख़ूबसूरत सी आई थी वो बदल चुकी है। खैर, इशू ये नहीं है, आपने वो रेडियां दे दी, मुख्तलिफ जगह असाइन कर दी लोगों को, जिनको वो मिल गई उनके तो बारे नयारे हो गए कि उन्हें एक परमानेंट अड्डा मिल गया जहाँ पर वो अपना रिस्क कारोबार चला सकते हैं। लेकिन ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं रेडियाँ, जिन्हें आपने ख़त्म करने का अज़्म किया था, जिसके लिए बहुत सी जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, बहुत सी जगहों पर छापे इस तरह से कि एक ट्रक आता है और तेज़ी में वो ये फ्रूट पड़ा हुआ हो, उसके ऊपर कुछ भी पड़ा हो, वो उठाकर आप अपने ट्रक पे रखते हैं, रेडी रखते हैं और उसे ले जाते हैं। और फिर उसके बाद वो रेडी, वो सामान जो है वो वापस भी नहीं होता, जो डिमोलिश करने वाला होता है उससे ख़त्म कर दिया जाता है। फल फ्रूट जो भी आपकी स्ट्रेटजी है आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। लेकिन जिसकी वो मलकियत है, जो वहाँ से अपना रिस्क कमा रहा है, जो वहाँ से अपने बच्चों के लिए खाना बना रहा है, उसके मुतबादल का किसने सोचा? क्या उन्हें मुतबादल दिया गया? और अगर नहीं तो क्यों? कहाँ गया वो मंसूबा जो आपने कहा था कि पूरे शहर में हमें ये रेडी नज़र नहीं आएगी लेकिन इसकी जगह वो रेडियाँ नज़र आएंगी? अगर आप एक जगह पर 50-60 रेडियाँ लगा देते हैं तो बाकी वहाँ पर जो 100-150 लोग खड़े थे, जो कमा रहे थे मुख्तलिफ जगहों पर, एक जगह पर अगर 100-150 रेडी लगती थी, उनमें से आपने 50 लोगों को रेडी दे दी तो बाकी 100 लोग किधर जाएंगे? उनके रिस्क के बारे में किसने सोचना है? ये मंसूबा अच्छा काम करने की बजाय, खुशहाली लेकर आने की बजाय लोगों को बेरोज़गार कर गया। क्या कोई इस तरफ तवज्जो दे रहा है? क्या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और जिनकी जिम्मेदारी है ये रेडियाँ फराहम करना, यूनियन काउंसिल्स, वो अभी भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं? क्या अभी भी इनको उम्मीद है कि नई रेडी इन्हें भी मिलेगी और ये भी एक जगह पर बैठकर अपनी कमाई कर सकेंगे या नहीं? आए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। कितने अरसे से रेडी लगा रहे हैं? 5 साल। 5 साल से। अभी तो रेडी लगाने ही नहीं दे रहे ना? नहीं लगाने दे रहे। तो आप यहाँ पर खड़े हो, वहाँ से अगर एलडीए का ट्रक आ रहा होगा हम भाग जाते हैं, रेडी लेके भाग जाते हो? क्या सामान भी बचाना है, रेडी भी बचाना है? कभी पकड़ी गई है रेडी? नहीं, अभी तो नहीं। अभी तक नहीं पकड़ी गई। आपके किसी साथी की पकड़ी गई हो? नहीं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या कह रहे हो? तो फल भी फ्री में ले जाते हैं इन बच्चों से। फ्री में कैसे ले जाते हैं? उठा के ले जाते हैं या मुफ्त में शॉप पर बनवा के ले जाते हैं? वैसे मुफ्त में ले जाते हैं। कौन ले? रेडी भी ले जाते हैं। एलडी वाले। एलडीए वाले? क्या अच्छा रेडी लगाई हुई थी? हाँ जी। ऐसा करो 3 किलो आम पैक कर दो। हाँ जी। बस, पैसे कोई नहीं और रेडी लगा लो। रेडी ले जाओ। करप्शन का बाजार ही सरगर्म हुआ है। ये आपके बिल्कुल सामने पीको रोड पे मॉडर्न रेडियां लगी हुई हैं। हाँ जी। जो गवर्नमेंट ने दी थी, आपको क्यों नहीं मिली? बस हमें नहीं दी। आपने अप्लाई किया था? नहीं। आपका आईडी कार्ड लेके गए हो, रजिस्ट्रेशन कराई हो? नहीं, क्योंकि हम कहते हैं हम इधर लगा के दो हमें। वो कहते हैं इधर नहीं लगा के देते। वो कहते हैं हमने बोला इधर लगा के दो, वो कहते हैं नहीं, इधर नहीं लगा के देनी, जिधर भी लगा के दे रहे हैं। रेडियां दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? वो कहते हैं इधर ही देनी है हमने, पर हमने इधर ही देनी। इधर क्यों लगा? 85,000 की रेडी दे रहे हैं, वो भी पैसे लेके जाते हैं। नहीं दे रहे, मुफ्त नहीं है, जरा झूठ है। नहीं, मैंने इतनी जगहों पे, शमा चौक में, इनका कोई हमदर्द नहीं हूँ। मैं अभी मेडिसिन का काम करता हूँ, पीको रोड पे फैक्ट्री है। अच्छा। वहाँ से आ रहा हूँ। ये बेचारे गलियों में घुस जाते हैं और रेडी वालों से 85,000 रुपए की एक रेडी देते हैं। क्या सुनी सुनाई बात है? रेडी वाले जब मैं जाके पूछती हूँ तो मुझे नहीं बताते। अच्छा, मेरी बात सुने ना, इधर आप फैक्ट्री में काम करते हैं? वो बोलेंगे ना। चले आपसे एक और बात पूछ लेते हैं, आप फैक्ट्री में काम करते हैं? मैं बीएमसी में काम करता हूँ। कितनी तनख्वाह है? मेरी 25,000 है, मगर गवर्नमेंट कितना देती है? गवर्नमेंट कह रही 40,000 तनख्वाह। हाँ, तो वो 25 देती है बीएमसी। 25 दे रही है आप? दे रही है। और अलाउंस वगैरह कोई है साथ? कुछ नहीं है, राशन है बस 5,000 का। 5,000 का राशन है तो 30,000 हो गया। 40,000 तो ये भी ना हुआ ना। तो जो हुकूमत कह रही है कि एक मजदूर की तनख्वाह, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर की तनख्वाह कम से कम 40,000, जो भी आता है वो पैसे लेके चला जाता है। ये एक अनोखी बात नहीं। देखें जी, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं, ये फैक्ट्री का नाम भी ले रहे हैं जहाँ पर ये काम करते हैं, मजदूर आदमी है और 40,000 तनख्वाह नहीं है। बच्चे मेरे पढ़ते हैं, 25,000 कैसे पढ़ा रहा हूँ? 25,000 में गुजारा कैसे? माशाल्लाह, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वाइफ मेरी टीचर है। अच्छा। गवर्नमेंट की, वो पढ़ा रही है बच्चों को। तो मिलजुल के गुजारा हो रहा है, लेकिन आपको 40,000 नहीं मिल रहा। चलें, ये एक और राज खुल गया जी, 40,000 भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भी एक रेडी है। अब रेडी वालों ने क्या किया,
बचने के लिए, एलडीए के ट्रक से बचने के लिए अपनी रेडियों के आगे मोटरसाइकिलें गधे बांध ली हैं। अब आपको बहुत सी रेडियों के आगे जो है वो नईम भाई, कहाँ आप? इमरान भाई सड़क के बीच में जा रहे हैं, मेरे साथ साथ रहें, आपकी सेफ्टी भी बड़ी ज़रूरी है। अब ये देखें, ये रेडी थी पहले, अब उसने आगे मोटरसाइकिल लगा ली है, तो ज़रा उससे भी बात करते हैं कि ये पहले से ही ऐसे था जो अब बना लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपकी रेडी पहले से ही मोटरसाइकिल वाली थी या आप चेंज की? नहीं, पहले ऐसी थी, ऐसे ही रखी थी। अब मुझे मैं देख रही हूँ बहुत सी रेडियां लोगों ने ये वाली ले ली है कि वो तो उठा के ले जाते हैं, तोड़ देते हैं। वो उठा के ले जाते हैं, वो एलडी वाले आते हैं, ये सामान इधर रख देते हैं नीचे। जो ये वाली गाड़ी है वो इसको निकाल के ये उसके में ये जो होता है इसको भी उठा के ले जाते हैं। वो कहते हैं वापसी नहीं है इसकी। आपने रजिस्टर कराया टाउन हॉल में अपने आप को? नहीं जी, यूनियन काउंसिल में रेडी लेने के लिए? नहीं जी, वो ये जो भाई है ना बड़ा, उसको पता है, हमें नहीं पता। आपको नहीं पता? गवर्नमेंट ने रेडियां दी हैं, ये तो पता है ना? हाँ जी, उसने रेडियां दी हैं। अगर मिल जाती तो ज्यादा बेहतर ना होता? वो ज्यादा बेहतर हो जाता, लेकिन वो कहते हैं जो हमारी इधर है ना जगह, हमने उधर देनी है। अच्छी बात है। मॉडल टाउन हो गया, कचहरी हो गया, जहाँ भी जगह हमारी उधर हमने देंगे, हम इधर नहीं देंगे। तो वो इधर मिली तो ही है, ये सामने पीकर रोड उधर तो मिली हुई है ना। तो आपको भी अगर वहाँ लग जाती? वो कहते इधर नहीं मिलेगी, अब नहीं मिलेगी इधर नहीं मिलेगी। बस सबको गोलियां और सबको घुमाया हुआ है। बहरहाल अभी तक जो हमें हमारी इतलात के मुताबिक अब नई रेडियां नहीं आ रही हैं। जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बात करते हैं तो वो कहते हैं जी ऑर्डर दिया हुआ है, और ऑर्डर दिया हुआ है और अगर आ गई तो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। गवर्नमेंट की रेडी नहीं मिली? नहीं मिली। क्यों? उन लोगों ने नहीं दी। वो लोग कहते हैं जो आई थी वो दे दी है लोगों को। खत्म हो गई। हाँ। अब आगे नहीं मिलनी? आगे नहीं मिल। तो फिर आप कब तक ऐसे ही भागते रहोगे? हम लोगों को जगह दीजिए। हम लोगों को वो पीको मोड़ से रेडी पकड़ी गई है? हाँ, रात को मैंने कल सुबह से लेकर 11 बजे तक, रात 11 बजे तक इधर अंदर गली में खड़ा था। वो लोग इधर आए, इधर लोगों ने गाड़ी लगाई है और भागते लगे हैं। ये 2 लोग थे और मुझे थप्पड़ भी लगाए उन लोगों ने, और हमारा कंडा भी उठाया, बैटरी भी उठाई है 15-20 हज़ार की, और हमारा फल भी उठाया, शॉपरों में डाला और निकल गया। चीजें उठाए हैं एलडीए वाले? एलडीए वाले। रेडी भी उठा के ले गए? नहीं, रेडी नहीं, उन लोगों ने बैटरी उठाई थी, लाइट इधर से, वो ये कंडा उठाया था और फल शॉपर में डाला था। और बैटरी और कंडा क्यों उठा के ले गए? ये क्या बदमाशी है? अंदर गली में खड़ा था, जब इधर खड़ा होता तो फिर था ठीक था ना, गली में खड़ा था, उठा के ले गए। और किसी को शिकायत की है आपने? किसको शिकायत की? जो भी आता है वो बड़े से बड़ा ही आता है। आप देखो कि एक तरफ गवर्नमेंट कहती है जी हम रेडियां देंगे आपको, रेडियां लगाने की जगह देंगे और इज्जत से कमाई करेंगे आप। नहीं दे रहा। दूसरी तरफ यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट वाले हैं या जो एलडीए वाले हैं वो तो फिर बदमाशी लगा रहे हैं। इधर आए हैं, वो बैटरी लेके गए हैं रात को। 20,000 जुर्माना लेते हैं बैटरी वाले। जो भी शय उठाते हैं उसका 20,000 15,000 से कम जुर्माना नहीं करते, और गालियां भी निकालते हैं, थप्पड़ भी मारे हैं। चेक करें ये कंडा उठाया उन लोगों ने, इधर से बैटरी भी उठाई, रात 11 बजे तक तुक नहीं बनता, गली में खड़ा था, वो आगे भागते लगे हैं, डाला इधर खड़ा हुआ था, थप्पड़ भी लगाए। यहाँ से गली के अंदर गए थे? गली से इधर गली में अंदर सामान उठाकर ले गए, थप्पड़ लगाए, और कहीं कोई वो रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि रेडी यहीं पर थी। और अब आप मेरे पीछे देखेंगे ये मेन रोड पीको रोड का एरिया है, क्योंकि अभी उनका फेरा नहीं है यहाँ पर, तो सारी रेडियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। मैं इन रेडियों के खिलाफ नहीं हूँ, ये बेचारे अपना रिस्क कमाने निकले हुए हैं कि फल बिक जाएंगे, घर में 2-4 पैसे ले जाएंगे। बात ये है कि जब आपने इनसे वादा किया था कि इन्हें मरीम नवाज़ की जो नई रेडियां हैं, जो मॉडर्न रेडियां हैं, वो दी जाएंगी और ये अपना रिस्क बड़े इज्जत से सुकून से अपने अड्डे पर बैठकर कमा सकेंगे, तो फिर ये जो बेचारे मेरे पीछे वो दूर दूर तक रेडियां लगाकर बैठे हुए हैं, वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आपको नज़र आते हैं। लेकिन अब आँख मचोली खेल रहे हैं, बिल्ली चूहे का खेल चल रहा है कि ट्रक आता है तो उठा के अंदर ले जाते हैं। कुछ लोगों की करप्शन की कहानियाँ भी सामने आ रही है कि कोई फल उठा के ले जाता है, कोई 200 रुपये उठा के जेब में डाल लेता है कि अच्छा 2 घंटे लगा लो, बाद में फेरा लगाएंगे, दोबारा नज़र ना आना। तो ये तो आप लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के बजाय एक तरफ आप अपने डिपार्टमेंट्स में करप्शन का बाजार गर्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो लोग बेचारे फिर मजबूर भी हैं और ढीठ भी हैं, मजबूर भी हैं। मजबूर मैं ज़्यादा कहूँगी कि रिस्क कमाने निकले हैं तो फिर मजबूरी में वो खड़े हो जाते हैं और जैसे ही कोई ट्रक आता है तो भाग जाते हैं। या तो यूनानिमस आपका ये ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए था कि कोई एक शख्स जो है वो आपकी मॉडर्न रेडी के बगैर ना रहता और आप मेक श्योर करते कि सबको वो रेडियाँ मिली हैं ताकि सब अपना रिस्क कमाते रहें। एक तरफ आप रिस्क छीन रहे हैं और 50-60 लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं, तो ये पॉलिसी और मंसूबा जो है वो समझ से बाहर है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हासिल।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अब हम इस स्पॉट पर आ गए हैं पीको रोड पर, जहाँ पर ये मरीम नवाज़ काट लगी हुई हैं। और ये वो लोग खुश नसीब हैं रेडी वाले जिनको ये रेडियाँ मिल गई थी, और उन्होंने फिर ये फ़िक्स जगहों पर अपनी रेडियाँ लगाकर इस वादे के साथ गवर्नमेंट के साथ कि हम सरकारी रेट के ऊपर जो है वो चीज़ें फ़रोख्त करेंगे। एक तरफ आप देखिए नाइंसाफ़ी ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आज तक रेडियाँ मिली नहीं है और उन्हें उम्मीद भी नहीं है कि उन्हें रेडी मिलेगी। अब दूसरी तरफ जिन लोगों को मिली हुई हैं रेडियाँ, क्या वो सरकारी रेट के ऊपर फल फ़रोख्त कर रहे हैं, क्या शहरियों को यहाँ पर सस्ता फ्रूट मिल रहा है? ये भी चेक करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी ये किस्मत में खुशकिस्मती की ये पुड़िया कैसे निकली थी कि इनको जो है वो ये रेडी मिल गई, और उसके बाद से उनके कमाई में और चीज़ों में कितना फ़र्क आया, इस पर भी बात करेंगे। सर क्या हाल है आपके? जब से ये रेडियां लगी हैं, फल खरीदना आसान हो गया, मुश्किल हो गया? फल खरीदना आसान हो गया, हाँ जी, क्योंकि यहाँ से जब हम जाते हैं तो रास्ते में गाड़ी रोक के यहाँ से फल ले लेते हैं। पहले ये सड़क तक ये है कि यहाँ पे चॉइस बहुत ज्यादा, काफी लोगों के पास है ना, तो आपको जहाँ से अच्छा रेट मिलता है वहाँ से आप ले। एक तरह से छोटी छोटी पॉकेट्स बन गई हैं फ्रूट मंडी की तरह की। लेकिन सर उन बेचारों का क्या कसूर है जिनको ये रेडियां नहीं मिली? उनकी तो रेडियां पकड़ भी रहे हैं, तोड़ भी रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। देखें यहाँ पे जो लोग बैठे हैं टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को कोई ना कोई फीस वगैरह ये दे रहे हैं। ये फ्री में लगी है, गवर्नमेंट ने जगह फिक्स कर दी है, फ्री में लगी है। तो उनको भी फ्री में दे देना गवर्नमेंट। हाँ, उनको भी दे देना, एक जस्टिस कायम कर देंगे, सबको मिला और सब अपना रिस्क कमाओ। बिल्कुल। कैसा दिया फ्रूट रेट? क्या उन्होंने उसके मुताबिक ही दिया, सरकारी रेट दिया। जबरदस्त। किधर है वो भाई? अस्सलाम वालेकुम भाई। बड़ी कम ऐसी रेडियां मुझे नजर आई हैं जो सरकारी रेट पे चीजें फरोख्त कर रही हैं और ग्राहक आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो बड़ी बात है सर। जब अपने हाथ से डालेंगे तो वो तारीफ तो करेंगे। नहीं सर, शुक्रिया बहुत, आपके सरकारी रेट पे आप दे रहे हैं, क्योंकि इस रेडी पे लगाने वाले लोग भी सरकारी रेट पे फरोख्त कोई नहीं करते। मैडम सरकारी रेट पे हम लोग पीछे सस्ता हुआ है फ्रूट सस्ता हुआ है, इसलिए मंडी तो बहुत ज्यादा टाइट है, हम लोग पूरे रेट पे दे रहे हैं। पूरे रेट पे दे रहे हैं तो कमाई कैसे कर रहे हैं? वो है इसे एक चीज से नहीं दूसरी चीज से बच जाते हैं, जो सस्ती होती है उससे ज्यादा बच जाते हैं। उससे बच जाते हैं। जब से ये रेडी लगी है आपकी, इससे पहले आप दूसरी रेडी लगाते थे, फर्क पड़ा है कमाई में? उससे ज्यादा कम हुआ है, पहले उससे पे ज्यादा। क्यों? इस पे ग्राहक चीज मुतमिन ही नहीं होता चीज लेने में। क्यों? वजह वो जो हम बोलते हैं चीज ये अच्छी नहीं है, ये है, ये सरकारी रेडियां ओला अच्छी चीजें नहीं लाई हैं तुम लोग। अच्छा, ये वाला एक परसेप्शन भी है, ये वाला एक आइडिया भी है कि ये सरकारी रेट है तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, हालांकि सामान आप खुद लेकर आ रहे हैं, वही सामान से ले जा रहे हैं, फिर भी नहीं मुतमईन होते। रेडी होती है ना, उसमें सौदा जोड़ा है ना, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। वो गाहक ने दूरों देखता है भी सौदा। रेडियां पसंद नहीं आ रही हैं? नहीं पसंद ही नहीं, फिर क्या करे, वो रेडियां नहीं ना लगा। खुश कोई भी नहीं है, जिन्होंने रेडी मिली है वो भी खुश नहीं, वो भी खुश, जिन्होंने नहीं मिली हो तो रो रहे ने, क्योंकि उन्होंने रेडी चुक के ला देने, सामान चुक के ला देने। खुश है भी ना कोई हड्डी वाला पूछे ना कोई वाल्टन वाला पूछे, खुश है, सुकून है। एंदी वजह दी बचत साडी हो रही है। आप भी दोस्त होंगे ना जो अभी भी रेडियां लगा के जिनको नहीं मिली है, कितने परेशान होंगे? बहुत ज्यादा परेशान कि कमाई हो ही नहीं रही है, रेडी लगाने नहीं दे रहे। जो भी आता है उठा के ले जाते हैं, अभी कमाई कहाँ होगी, नुकसान हो। उठा के भी ले जाते हैं, तोड़ भी देते हैं, नुकसान हो। वो बेचारे कैसे गुजारा कर रहे हैं? फिर उनकी तो कमाइयाँ रुक गई हैं। तंग हो गया ना, वापस कोई गांव चले गए हैं मजदूरी करने के लिए, इधर कोई भी नहीं है। इधर 200-250 रेडी लगती थी, अभी तो सिर्फ ये 50 लगी हुई है। 50 रेडियाँ, 200-250 में से 50 लोगों को रेडी मिली और 200 को कोई उम्मीद भी नहीं है। नहीं, उसके बाद भी तो रेडियाँ आई थी, वापस चली गई थी। वापस चली गई नहीं। किधर चले गए? अपने घर तो नहीं लगानी उन्होंने रेडियाँ, क्योंकि ना दे रहे हैं ना लोगों को। वो यही कह रहे हैं जी अब तो लोग छोड़कर जा रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि रश है, लोग गाड़ी रोककर सामान खरीद रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने एक बात की कि बहुत से लोग ये कहते हैं ये सरकारी रेडी है, यहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो इस चक्कर में जो है वो हमारी ख़रीदारी जो है वो कम हो गई हुई है। लेकिन बहरहाल आप देखें लोगों ने रेट लिस्टें भी आवेज़ा की हुई हैं और रेडी पर सामान जो है वो भी बेच रहे हैं। यहाँ एक भाई बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? जब से ये रेडी मिली है जी, फायदा हुआ है नुकसान हुआ है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फायदा ही फायदा है। क्या फायदा हुआ? नुकसान क्यों होगा? अच्छा कमा रहे, एक साइड पे लगे, अच्छा कमा रहे हो? हाँ जी, आवाम को तंग नहीं करते, 1200-1500 बच जाता है। बच जाता है, पहले नहीं इतना बचता था, लेकिन आवाम ज्यादा तंग होती थी हमारी वजह से। आवाम भी तंग होती थी, सरकार भी नहीं टिकने देती थी। हाँ जी, सरकार तो बहुत ज्यादा तंग करती थी ना हमको।
इधर से आए इधर भगा दिया, उधर से आए इधर भगा दिया। हाँ। कहीं लगा ही रहते थे हमको। अब एक जगह फिक्स हो गई है। फिक्स हो गया है। मैं बड़े लोग ये जिनको नहीं मिली हुई ना रेडियां, वो ये सवाल पूछते हैं, वो किस्मत पूरी याद है निकलती होती थी, 1 रुपए की किस्मत पूरी निकलती थी, उसमें जो भी गिफ्ट निकला आपका, तो ये रेडी की किस्मत पूरी आपकी कैसे निकली थी? बस अल्लाह की देन है। ये रजिस्टर कराया था अपने आप को? मैं रजिस्टर नहीं करवाया था, ये फाइल जमा करवानी पड़ती है इस तरह टाउन हॉल जाके ना। हाँ, सब आपने कराई थी? करवाई थी। अभी भी हो रही है फाइलें जमा के नहीं? अभी जो ये इलाका है पूरा एक नहीं ना मिलती, ये पूरा मिलता है। मिसाल तो बाजार बनता है इसका। हाँ। ये बाजार बना है, बाजार बनेगा 25-30 रेडी होगी तो बाजार बनेगा, एक नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे 50-60 रेडियां लगी हुई हैं। बाकी जो लगाते थे 50-60-100 लोग, वो किधर गए? 100-500 लोग लगाते थे। अब एलडी वाले उनको तंग करते हैं, वो भाग जाते हैं। अभी हमने पीछे देखा, किसी ने आगे गधा बांध लिया है, किसी ने आगे मोटरसाइकिल लगा लिया है कि लेके भाग जाएंगे। वो बेचारे तो तंग हुए पड़े हैं। बहुत तंग है वो, क्यों नहीं? आपको आगे बताते हैं? बताते हैं, क्यों? हमें नजर आता है, हम इधर ही होते हैं, हम कौन सा कहीं और जाके रहते हैं। ग्राहक आ रहे हैं यहाँ पे खरीदारी करने के लिए? आते हैं, क्यों नहीं, माशाल्लाह। भाई बड़ा खुश है, कहते हैं किस्मत ने मेरी ये उड़ी निकली है और मुझे वो मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है जी। तो आप यहाँ पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए आए हुए हैं, क्या चेक करते हैं आप? रेट लिस्ट चेक करता हूँ। अच्छा, और सफाई वगैरह रेडियो की। अच्छा, आप खड़े हैं तभी इस रेडियो पे सरकारी रेट पे चीजें मिल रही हैं, वरना मैं परेशान हो गई कि मैं शमा चौक पे जो लगी हुई है, समनाबाद के किनारे जो लगी हुई है, जहाँ पे रेडियां लगी हुई है, मैं जब वहाँ पे मैं वहाँ पर जब जाके चेक करती हूँ ना, तो कोई 200 ऊपर, कोई 50 ऊपर, कोई 100 ऊपर ले रहा है। वो आपकी दहशत है, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे ना सरकारी रेट पे चीजें मिल रही है। मुझे लगता है कंप्लेन कर देते हैं, रेट से ऊपर रजिस्टर के ऊपर लेते हैं, तो उसकी सजा क्या है? उनसे रेडी वापस ले ली जाएगी? उनको जुर्माना भी करते हैं, उनके पर्चा भी हो जाता है। पर्चा भी हो सकता है, ये अथॉरिटी भी है। अच्छा सर, यहाँ पे कितनी रेडियां लगी हुई है इस जगह पर? 49, तकरीबन 50 कह रहे। तो जो बाकी 50-60-100 लोग थे रेडी लगाते थे, जो अभी भी यहाँ कहीं सर्विस लेन में भाग रहा है, कोई किसी गली में भाग रहा है, उनका क्या कसूर है? उनका कोई कसूर नहीं मैम, जो गवर्नमेंट ने दी है इतनी 50 लोगों को मिल रही है। उसमें रेडियां पर खड़ी हुई हैं? नहीं, कह रहे हैं वैसे बनवाने के लिए ऑर्डर दिया। ये तो मैं पिछले 6 महीने से सुन रही हूं। हम भी सुन रहे हैं 6 माह से। ये जब बैच आया था ना, इसके बाद दूसरा बैच नहीं आया। इसकी बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये 50 यहाँ पे आ गई, 50 जीटी रोड पे आ गई, 50 शमा चौक आ गई, उसके बाद दूसरा बैच नहीं आया। क्यों? ये गवर्नमेंट को पता है। तो फिर गवर्नमेंट से ही हम सवाल पूछ लेते हैं कि क्या आपका मकसद इन लोगों को इज्जत के साथ रोजगार का अड्डा फराहम करना था, या आधे से ज्यादा लोगों को बेरोजगार कर देना था, उनको परेशान करके रख देना था? आप देखें, बहुत शुक्रिया सर आपका। कॉर्पोरेशन का चेक एंड बैलेंस चल रहा है जी, सरकारी रेट पे चीज़ें मिल रही हैं, अदरवाइज जो है वो सरकारी रेट पे चीज़ें नहीं मिलती। अब आप देखेंगे मुख्तलिफ जो रेडियाँ हैं वो अपने अपने अड्डों पर, अपनी अपनी जगहों पर लगी हुई हैं, और इससे आगे कुछ खाली रेडियाँ भी हैं, कुछ ऐसी रेडियाँ भी हैं जो अभी शायद क्या अलॉट नहीं हुई हैं, लेकिन वहाँ पर अभी सामान नहीं लगा हुआ। लेकिन यही 49 रेडियाँ हैं जो हमें एग्जैक्ट नंबर कॉर्पोरेशन वालों ने बताया कि बस इसी पर सामान लगा हुआ है, इसके अलावा सामान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है जी? सर, जब से ये रेडियाँ लगी हैं, फल लेना आसान हो गया, मुश्किल हो गया? महंगा जरूर हो गया। महंगा हो गया? सरकारी रेट पे नहीं दे रहे? नहीं, कोई सरकारी रेट की इंडिकेशन तो नहीं है सर। ये सरकारी रेट लिस्ट लिखी हुई है। आलू बुखारा कितने का मिला आपको? ये कितना? 400 रुपए दिया। 400 रुपए किलो। सरकारी रेट पे कितना है? अभी 600 रुपए। 400 वाला लिया हमने, 400। हाँ, ये 600 है मेरे ख्याल में। 400 रुपए लिया, 1000 रुपए का बने ना हिसाब करें जरा। 800 वाला। हाँ, 800 है ना ये। हाँ, और 400 वाला लिया। 400 रुपए किलो वाला लिया। तो यहाँ रेट लिस्ट पे क्या लिखा हुआ है? आलू बुखारे की क्या कीमत है? 270 रुपए। 100 300 कहाँ लिखा हुआ है? ढूंढ ही लेते हैं, हम आपकी बात नहीं मानते। आलू कहाँ लिखा हुआ है? इधर आके मुझे दिखाएं, आलू बुखारे की कीमत क्या लिखी हुई है? आलू बुखारे की कीमत, हाँ ये 300 रुपए लिखा हुआ है। आपने उनको 400 रुपए क्यों दिया? अभी 350 रुपए इसकी खरीद है, और बीच में से गलती भी नहीं। आपको पता है यहाँ पे कॉर्पोरेशन वाला फिर रहा है? भैया आपकी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं उसको अगर अभी यहाँ बुला लूँ, आपको 10-20 हज़ार रुपए का जुर्माना होगा। वो आपकी बात ठीक है, FIR भी करा रहे हैं। आपकी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये जो मार्केट कर रहे हैं, ये जो रेट दे रहे हैं, कसम उठा के कहता हूँ कि ये एक फ्रॉड भी है ना, जो उनकी खरीद के मुताबिक में हमारे खरीद। मरियम की तस्वीर का रेट भी शामिल है। This is what they are charging. सर 100 रुपया पर केजी इजाफा जो है वो समझ में नहीं आता भाई। वही बताने लगा, जिन्होंने ये रेट लिस्ट जारी किया या तो वो पागल है। मेरी बात सुनिए, आप वाली को कहना she should visit here
तस्वीर लगाना तो काफी नहीं है। हाँ ये बात आपकी सही है, तस्वीर लगाना काफी नहीं है, खुद आके विजिट करें। और कॉर्पोरेशन वाला खड़ा भी है यहाँ पे, इसके बावजूद नहीं, ये लूट है ना। अभी बात लूट अच्छा कह रहे हैं। एक मिनट में आपको बताता हूँ। इसमें 3-4 क्वालिटी होती है, एक फ्रूट में 3-4 क्वालिटी होती है। क्वालिटी का 2 का रेट आता है। हाँ, ये नजर भी आ रहा है, ये और क्वालिटी है, ये और मैं वही बता रहा हूँ, मैंने उनको वही दी है क्वालिटी। ये जो है ये हम कम रेट भी दे रहे हैं। असल में होता है कि आप ये देखें, आपका ये इधर क्या भाई, इधर जरा दिखाना इमरान भाई, इधर आ जाए। ये देखें, ये बड़ा है, अब बाजू से नीचे जाए तो भाई आप ये देखो ना, अब इधर आओ जरा। उन्होंने जो आप कह रहे हो ना कि अच्छी क्वालिटी का, वो 300 रुपए लिखा है। मैं वही बात बता रहा हूँ। अभी इसमें 4 क्वालिटियाँ होती हैं। क्वालिटी 1 नंबर का रेट है जो वो महंगा है, वो उसका रेट नहीं है। मैंने 1 नंबर का ही 300 लिखा हुआ है। अभी जितनी बार मैंने आपको कहा कोई भी फ्रूट आप देख लेंगे, मैं कसम उठा के अल्फन कहता हूँ, मैं अपने बच्चों को रिज़्क हराम नहीं खिलाऊंगा। लेकिन इसमें होता है क्या है, एक रेट जो दे दे, कोई भी ऐसा मंडी में वो चेक करते हैं। जब उधर जाके हम कॉल करते हैं, वो हमारी कॉल ही नहीं उठाते। वो कहते हैं कि आ रहे हैं, एक दफा कॉल उठाए, उसके बाद दोबारा हमारी बात नहीं सुनते। अच्छा, ये शिकायत मैंने इतनी दफा सुनी है और मैंने मंडी में जाकर खुद भी देखा है कि कोई नुमाइंदा नहीं होता जो बोली को चेक करे, इस रेट लिस्ट के मुताबिक वहाँ पर चीजें अगर मिले और किसी को 20-25 रुपए का मार्जिन मिल रहा हो तो समझ भी आता है। अब हर दुकानदार ये शिकायत कर रहा है तो इसका मतलब कि वो दुकानदार गलत नहीं हो सकता। आपको अपने मंडी के असल में मामलात मंडी में है, अगर मंडी में मामलात हल होंगे तो फिर हमारी क्या जरूरत है कि हम इस तरह नजायज पैसे लें। अच्छा चलो, आप अपने ईमान से बताओ, इस पेटी में 400 रुपए किलो बेच के सही बताना मुझे, इसमें कितना बच रहा है? 30-35-40 रुपए बचे हमें। इतना हमारा आपका कोई भी आप भी जॉब कर रहे हो ना, कुछ लेने के लिए कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, बिल्कुल हर तरह का मामला। रेडी मिली है, फायदा हुआ है, नुकसान हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हुआ है। सबसे पहले तो फायदा ये हुआ हमारा कि पहले हम नीचे होते थे, हमारे साथ साथ कस्टमर भी परेशान होता था। इधर से वार्डन वाले आ रहे हैं, रेडी लगी हुई है, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी नहीं, यहाँ नहीं लगती थी हमारी। कुछ आते ऐसी थी कि मैंने इधर लगाई, मेरी कोशिश होती थी इधर लगा दूँ। ये हमारी आते थी कि आगे से आगे रोड ब्लॉक होता था, कस्टमर भी परेशान होता था, हम खुद भी परेशान होते थे। एलडी वाले उठा के ले गए, वार्डन वालों ने चलान कर दिया। लेके जा रहे हैं ना, ये जो आगे रेडियां लगी हुई हैं बेचारे, वो लोग तो उनकी तो दौड़े लगी हुई हैं। बिल्कुल इस तरह ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वज़ीर आला पंजाब के बहुत हद मशकूर है कि जिन्होंने हमें ये रेडी दिए और हमें हक लाल का रोजगार। लेकिन अच्छी नेक नामी है कि ग्राहक कह के जा रहा है, शायद आपके फलों की कीमत में ये जो ऊपर तस्वीर और नाम लिखा हुआ है उसका रेट भी शामिल है। अभी वो बात है, कस्टमर तो कर रहा है, लेकिन असल में ना तो हमारा इसमें कसूर है ना कस्टमर का है। मसला तो बन रहा है ये मंडी का। अगर मंडी में ये मामला हल हो जाएंगे तो फिर हमारी क्या जरूरत है कि हम इस तरह ज्यादा बराबर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गवर्नमेंट के जब बहुत से इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो उसमें से एक इनिशिएटिव ये बाइक लेन भी था, जो फिरोजपुर रोड को तंग करके, यानी कि एक लेन को कवर करके उस पर हरा रंग करके उसको एक अलग से बाइकर्स लेन के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया गया और बड़ी उसकी मशहूरी की गई कि जी पूरे पाकिस्तान में पहली बाइकर लेन बना दी गई है। अब उसका फ़ायदा देखें कि रंग शंग तो उड़ गया है, उसके ब्लॉकेट्स अभी भी मौजूद हैं। इसके बावजूद सारी मोटरसाइकिलें मोस्टली जो है वो यहाँ से गुजर रही हैं। आप ज़रा कैमरा मैन हमारा अगर दिखा सके, इमरान भाई ज़रा घुमा कर दिखाएँ कि अगर मैं 1 सेकंड में गिनूँ तो कितनी मोटरसाइकिलें इस बाइक लेन का इस्तेमाल किए बगैर मेन रोड से गुजर रही हैं। और मज़े की बात यह है कि वही पुराना तरीक़ेकार चबूतरा बनाकर सड़क को ब्लॉक करके, गाड़ी बीच में खड़ी करके आपने मोटरसाइकिलों को ये इशारा करना है जी कि वो यहाँ से गुजरें, लेकिन इसके बावजूद मोटरसाइकिलें जो है वो नहीं गुजरी। और अभी आपको एक मज़े की चीज़ दिखाते हैं, ये साथ वाली विंडो में ज़रा फुटेज देखिए, क्योंकि इन्हें पता है कि हम बार बार ये इशू हाईलाइट कर चुके हैं। हमने CTO साहब से भी ये सवाल किया कि फिरोजपुर रोड पर बाइकर्स लेन बनाने का मकसद क्या था कि वार्डन्स चबूतरा बना लें और वहाँ खड़े हो जाएं लोगों को गाइड करने के लिए। तो ये अच्छा खासा चौड़ा था, ये जो इनका बैरिकेड है ना, ये दूसरी लेन को भी कवर कर रहा था। ये साथ वाली फुटेज में देखिए जो आते हुए भी हमने बनाई है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो बैरिकेड कम कर दिया। जैसे ही उन्हें पता लगा कि जी अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे आ गए, लेकिन हमारे पास फुटेज थी और ये साथ वाली विंडो में आपको नजर भी आ रहा है कि उसको कम कर दिया गया। और बड़ी तादाद में यहाँ पर वार्डन मौजूद हैं जो कि चालान कर रहे हैं लोगों का और रोक रहे हैं मोटरसाइकिल सवारों को, लेकिन जो उनके पास से गुजरी जा रहे हैं उनकी बचत है। जो पकड़ा जा रहा है उस बेचारे का चालान होना शुरू हो गया यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? सर ये नाका क्यों लगाया हुआ है यहाँ पे? ये नाका ग्रीन लेन की वजह से लगाया है सर। ये बैरिकेड आपका यहाँ पड़ा हुआ था, अभी आपने हमें देख के अंदर कर दिया। नहीं वो नहीं है, फुटेज है हमारे पास।
जहाँ पे ज़्यादा हो जाता है ना थोड़ा सा रश का उसका मसला, उस वक्त हम इसको थोड़ा क्लोज कर देते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती यहाँ पे चबूतरा बनाने का मकसद क्या है? चबूतरा कौन? ये चबूतरा ही बन जाता है ना एक तरह से, लाइन क्रॉस कर दी आपने, लाइन बंद कर दी आसिफ भाई। ये जो बाइक आ रही है ना, ये जो बाहर बाइक आ रही है, हम उनको उनके लिए ये लगाया हुआ है। मैं आपको 50 गिन के बता सकती हूँ जो बाइकें यहाँ से जाई जा रही है। वही तो कह रहा हूँ, ये देखें, इधर देखें, ये देखें लाइन में आ रही है। आपने इनको पकड़ा क्योंकि ये बाइक में नहीं जा रहे थे, बाइक लेन में नहीं जा रहे थे। हाँ, बाइक तो वो जो 50 गुजर रहे हैं वो सबको पकड़ रहे हैं। कैसे पकड़ रहे हैं सर? मेरे पास बाकायदा फुटेज है। अस्सलाम वालेकुम सर, तुझे फड़े गए थे, जुर्माना देना पड़ेगा वरना तो सब जा ही जा रहे हैं। जी मैं भी यही देख रहा हूँ कि सब जा रहे हैं, लेकिन अब ये जमा करवाने का वो कहते हैं पंचर वाले को जमा करवाएं। पंचर वाले को जमा कराएं? इनसे पूछें कलेक्टर कौन है जो पैसे इकट्ठे कर रहा है। कितना जुर्माना हुआ है? 200 रुपए जुर्माना। 200 रुपए जुर्माना। पंचर वाले को जमा कराएं? जी, कोई ऑफिसर जमा नहीं कर रहा है। ये इन्होंने कहा है वो पंचर वाले को जमा कराएं। आसिफ भाई आपने नहीं कहा पंचर वाले को जमा कराएं? जो मैंने कहा जायज कैश पे जमा करवाएं, जायज कैश पे जमा होएगा। जायज कैश में पैसे नहीं है, जायज कैश वो जो ऑफिसर है उन्होंने मुझे कहा पंचर वाले को। मेरा दिल नहीं कर रहा। पंचर वाला नहीं है इधर कोई, जायज कैश पे जमा होगा, ऑनलाइन चलान है। नहीं, क्या पंचर वाले के पास जायज कैश है? पंचर वाला कोई नहीं है इधर। मैंने इनसे पूछा है किसी, मैंने आपको बताया जायज कैश पे जमा करवाएं। जी मैं किस ऑफिसर को पैसे जमा करवाऊं, मैंने जमा करवाने हैं। मैंने इनको कहा जायज कैश पे जमा। उन्होंने कहा वो जो सर है उन्होंने मुझे कहा। मैं अभी पूछ लेती हूँ, वो पंचर वाले के पास शायद जायज कैश की ऑप्शन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, आपने नहीं कहा पंचर वाले के पास पैसे जमा होंगे? उन्होंने कहा अच्छा, तो सॉरी हारून भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? सर आपने नहीं कहा पंचर वाले के पास पैसे जमा होंगे? मैंने क्यों कहना है इसको? इतनी दुकानें लाहौर में जहाँ मर्जी जमा करवाई। अभी मुझे कहा पंचर वाले को मैंने। ओ भाई यू हैव 9 डेज, जब मर्जी जमा करवाओ। नहीं, आपने अभी ने कहा है कि पंचर वाले। मैंने क्यों कहना है इसको? मेरे पास तो लोगों के आईडी कार्ड है, उनको भी कहूँगा जमा करो। ये देखिए जो लोग ऑन द स्पॉट पे करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल से कर लें, और दुकानें जहाँ मर्जी कर। जैस कैश आपने मुझे कहा क्या उसके पास जैस कैश है? पंचर वाला तो आपने उसको क्यों बोला? वो झूठ क्यों? बात तो सुनने। मैं चलान करूंगा ना, फाइन करूंगा लोगों को। फाइन कर रहे हैं लेकिन 50 मोटरसाइकिलें आपके सामने से गुजरे जा रही हैं। ये पकड़े गए तो चालान। 3 बंदे रोके, इतने काफी नहीं है। अब हर बंदे तो नहीं रोकूंगा ना, ये सब खड़े ये भी रोकेंगे इंशाल्लाह। डोंट वरी, कार्रवाई करेंगे। हर चीज का हल सिर्फ कार्रवाई है। नहीं ब्रीफ भी किया इनको। कैसे? आगाह किया इनको, आगाह किया पहले। लेन क्रॉस करके, नाके लगाकर। नहीं नाक कहने लगा, कार्रवाई करे, पकड़ा तो है ना। इंडोर्स नहीं करते इन नाकों को। इतना लाउड क्यों बोल रही हैं आप? मैं इसी तरह बात नहीं ऐसी नहीं। फिर मैं तो आपने बात नहीं करनी, वो एक अलग बात है कि मुझे कहा है कि वो पेंचर वाले को जमा करवाएं। वहाँ पेंचर वाला जमा कर रहा था पैसे। मैंने कहा मैं किसी पेंचर वाले को जमा नहीं करवाऊंगा। कैश पकड़ा था? जी, मैंने ये कहा है कि मैं पेंचर वाले को। उन्होंने आपका कोई डॉक्यूमेंट रखा है? इन्होंने आईडी कार्ड रखा है। मैं उन्होंने कहा वहाँ पैसे पकड़ाओ, पेंचर वाले को पकड़ा है। मैंने कहा मैं पेंचर वाले को नहीं दूंगा, तो मैं किसी ऑफिसर को दूंगा। मैंने इंडिकेटर उस साइड का दिया हुआ है, वो कह रहे नहीं इधर से जाके उधर होना है। अजीब बात है, ज्यादती कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये ग्रीन लेन मजाक ज्यादा है। मैंने तो उस तरफ जाना है ना, तो मैं पीछे से ही उस तरफ होऊंगा ना। इन्होंने ये देखिए लाइन लगाई है। चलान कर दिया आपको? अभी जी चलान कर दें, नहीं तो आपकी मोटर बाइक बंद कर देंगे। ये तो कोई बात नहीं। मतलब आप बदमाशी चेक करें यहाँ पर वार्डन्स की। माजरत के साथ मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ कि एक शिकायत कर रहे हैं। मेरी लोकेशन ये है, मैं उस लाइन पे जा रहा हूँ। इन्होंने मुझे पकड़ा, चले कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, मुझसे वायलेशन क्या हुई है? उन्होंने कहा जी ये लाइन इस्तेमाल करनी है। मैंने कहा ठीक है, ये लाइन इस्तेमाल करनी है, आपने आगे से यू टर्न भी लेना है, तो आगे से जाके पूरी ट्रैफिक को खराब करते हुए आप यू टर्न लें, आप यहाँ से उस लाइन में जा सकते हैं। अजीब मजाक है। लेकिन फाइन में किसी पेंचर वाले को देना नहीं चाहता। मैंने कहा मुझे ऑफिसर दें जिसको मैं पैसे दूं। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी आपकी। ये इनका नाम भी चेक करें जरा, मैं इनका नाम लेना चाहूंगी जिन्होंने जो आके मुंह पर मुकर गए हैं कि मैंने वो कह रहे हैं मैंने नहीं कहा। कैश पकड़ रहा था सर। मैं तो किसी से बात नहीं कर सकती। अब मेरा आईडी कार्ड वापस लेके दें। उनकी अजारादारी है सर, वो शहर पूरे सड़क को बंद भी कर सकते हैं। इस सिस्टम में पहले भी मेरा 1 साल आईडी कार्ड फंसा रहा है, मुझे नहीं मिला था। अभी इन्होंने आईडी कार्ड ले लिया, तो वो आईडी कार्ड मैं रिकवर करवा। तो पंक्चर वाला किधर गया? आए जरा पंक्चर वाले को भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि फिर ये रिश्वत चल रही है जी। 200 रुपया पर मोटरसाइकिल जो है वो रिक्शा ले रहा है। वालेकुम अस्सलाम सर। एक शख्स वहाँ पे कह रहा है जी पुलिस वाले ने कहा पंक्चर वाले को जाके पैसे पकड़ा। तो पंक्चर वाले का है ये पैसे कैश है तुम्हारे पास? मेरे पास कैश जमा कर, मुझसे पूछे ना, वो कैसे मानेगा? वो तो जमा कर रहा है। अच्छा। ये लोगों से कैश जमा कर रहा है। हाँ। मुझे उन्होंने इसके पास भेजा है, लेकिन मैं गया हूँ। मैंने कहा मैंने किसी ऑफिसर को देनी है। ठीक है, मैं तो इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं पंचर वाले को पैसे पकड़ाऊँ।
सारा दिन पकड़ाओ और आईडी कार्ड ले लो जी, सारा दिन इन ड्राइव पे चला के। आपको मैसेज आया होगा चालान का? आया जी आया। सिस्टम में मैसेज आया आपको? जी मैसेज आया। अगर सिस्टम में मैसेज आया तो फिर वो करप्शन नहीं कर सकते। नहीं करप्शन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कोई रीजनेबल बंदा, कोई इदारा, कोई ऑफिसर दिखाएं आपको मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आया चालान का या नहीं आया? ये आया, ये आया। अच्छा 200 रुपीज, इन्होंने 200 रुपीज फाइन हुआ है जी। अच्छा झूठ बोल रहे हैं, चलें वो झूठ बोल रहे हैं, वो थोड़ी सी बदतमीजी कर भी रहे थे। हम बाकी भी लोगों से जाके बात करने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेन रोड पर गाड़ी खड़ी करके 4 वार्डन्स खड़े हो गए और 4 लोगों को पकड़ के आपने चालान करना शुरू कर दिया 200 रुपये वाला। 50 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, लोगों के आईडी कार्ड लेकर आप जाई जा रहे हैं। उनको सिस्टम को ट्रस्ट करने के बजाय लोगों के ऊपर घेरा तंग कर दिया हुआ है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है आप? सर 2 मिनट चाहिए आपके। ये दोबारा नया ऑर्डर जारी हुआ है कि इस तरह से नाके लगाकर असल में जी बाइक्स को डिवाइड करते थे इधर बाइक लेने। ये ऑर्डर किसका था जी? ये किसने ऑर्डर दिया था? अफसरान का हुक्म है जो बाइक लेन एसपी साहब ने दिया, किसने दिया? क्योंकि सीटीओ साहब कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नाके नहीं लगने चाहिए इस तरह। नहीं, नाके वैसे प्रॉपर उस तरह नाका लगाया नहीं हुआ सर। ये 7 वाली देखिए मेरी बात सुनिए, 7 वाली विंडो में जरा नाज़रीन आप फुटेज देखिए और आप रात को 8 बजे देखिएगा। ये जो बैरिकेड है ना आपका दूसरी लेन तक पहुंचा हुआ था। यहाँ पे 10 अफसर खड़े हुए थे और लोगों को रोक के चालान कर रहे थे। असल में जब देखिए मेरी बात सुनिए, हमारा काम है, मेरी एक तो आप बात सुनती नहीं है, हमारा काम है इन्फोर्समेंट, ठीक है। आप मुझे कोई इस तरह का तरीका बता दें कि लोगों को बता के थके कि आप ये बाइक लेन आपके लिए बनी है स्पेशल बाइक्स के लिए, आप ये बाइक लेन यूज करें, नहीं माने उसके बाद हमारी अगली नेक्स्ट लेवल आता है कि हमें इन्फोर्समेंट शुरू करें। आप मुझे ये बताएं कि इन्फोर्समेंट कैसे करें, आप मुझे बता सकते हैं? आप फिर मुझे कहते हैं मैं बोलती हूँ और आपसे बात नहीं करती। आपके हाथ में माइक है? नहीं, आपकी तरफ है माइक। अब मैं आपसे बात करने लगी हूँ ना, आप मेरा सवाल सुन लें। जी। आपने यहाँ नाका लगाया, ठीक है, नाका लगाया, 1 मिनट, नाका लगाया, इन्फोर्समेंट के लिए लगाया, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, ठीक है जी। फायदा क्या हुआ? 50 मोटरसाइकिलें वहाँ से गुजरे, ये 2-4 पकड़े गए तो 200 रुपए जुर्माना। हमारा मेरी बात असल इशू हमारा ये है कि हम नेगेटिव साइड पे बहुत जल्दी चले और हमारा शायद ना काम ही यही है। अब ये देखिए मेरी बात सुनिए, 100% इन्फोर्समेंट पॉसिबल है दुनिया में, कहीं भी आप चली जाए 100%। मैडम हम इंसान है, मेरी बात सुन। फायदा क्या होगा? अच्छा मेरी बात सुन ले, हम इंसान है, बिल्कुल है, जिन भूत के फरिश्ते तो नहीं है। कोई ऐसा तरीका बताएं कि इस कौम को, हमारी वाली कौम को हाथ के इशारे से ऐसे करें और वो अपनी लाइन में चली जाए, पॉसिबल है? मुझे आप सिर्फ इतना बता दें। हम तो अगर किसी को चलाने के लिए रोकते हैं तो अपनी जान खतरे में डाल के उसे रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी है, जिम्मेदारी है हमारी इन्फोर्समेंट करना। लिटरली 2 दिन पहले का शो पता है क्या था? लोगों की कोताहियां दिखाना कि कैसे हमारे वार्डन्स बेचारे। ये तो आप दिखाते ही नहीं है सर। आप मेरा शो देखा करें ना, फिर शो देखा करें, आपको पता लग जाएगा। हमें भी आदत हो गई है ना, अगले बंदे पे इल्जाम लगाई जाओ कि ये नेगेटिविटी फैला रहा है। ये तो मैडम ये हम कोई मीडिया में है कि आप गर्मी में इस यूनिफॉर्म में कैसे खड़े हैं। मैंने दिखाया अपने शो में, 8 बजे के शो में, न्यूज नाइट में। चलें, आपका शुक्रिया। मैंने सीडीओ साहब का इंटरव्यू किया और मैंने कहा कि वो ठीक कहते हैं कि पूरे लाहौर को बंद कर दो, मुझे ट्रैफिक ठीक चाहिए क्योंकि लाहौर की गलती है। अच्छा कैसे ठीक करें? आपकी हर बात ठीक होगी। मुझे ये समझाते हैं जो मैं समझना चाह रही हूँ कि ये नाका लगा के 2 लेन मेन फिरोजपुर रोड की बंद करके कैसे इन्फोर्स। अच्छा 1 मिनट, पहली बात है कि जब आप सवाल पूछती है ना फिर बराए मेहरबानी जवाब ले लिया सर। 2-2 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपसे। टाइम आप मेरी एक बात भी आपने मुकम्मल नहीं करने दी। मेरी बात सुनिए, आप अगर कैमरे को उधर लगाएं, आप देखिए कि बाइक्स किधर के ऊपर वाली लेन में आ रही हैं, हम इधर रोड पे खड़े होकर मुझे बताएं कि अपनी सेफ्टी के लिए कुछ भी ना करें। अच्छा। किस तरह करें? गाड़ियों के आगे आगे मरना शुरू कर दें? क्या करें? मुझे आप ये बताएं। बिल्कुल नहीं, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं कह रही। आप मुझे बताएं कि अपनी सेफ्टी के लिए हमें ये बैरिकेड रखने की इजाजत है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो आपने कोई हमें बिल्कुल अपनी सेफ्टी, मसला हमने इधर बाइक से खड़ी करनी है, ठीक है, जो वायलेटर रोकना है उसको कैसे रोकेंगे? आप मुझे ये बताएं। अब मैं बोल लूं सर, मुझे भी बोलने देना। अब आप सवाल करते हैं फिर आगे से बात नहीं सुनते। मेरी फील्ड जो आपने बिल्कुल सही समझा दिया मुझे कि जी अपनी सेफ्टी के लिए आपने ये लगाया। जी बिल्कुल, ठीक है, मुझे फायदा समझा दें। फायदा तो मैडम ये अभी आप उधर देख के बता सकती हैं कि फायदा क्या होना है। नहीं हो रहा। हमारे मेरी बात सुने, हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसी है, मेरी बात सुने, हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसी, पुलिस का काम है इन्फोर्समेंट करना। फायदा नुकसान देखना हमारा काम नहीं है, ठीक है। हमें जो ऑर्डर, मेरी बात सुने ना, जो ऑर्डर मिल रहा हो रही है या नहीं हो रही, मेरी बात सुने, ये तो आप बताएंगे ना। ये लोग जो इधर जिनकी चीखें आप सुनाई दे रही हैं, जिनको आप बकायदा कवरेज दे रही हैं, ये तो ये बताएंगे ना कि इसका फायदा। अब देखिए 1 मिनट उधर देखें, 1 मिनट, ये बाइक 1 मिनट बाइक से आ रही है बाइक लेन में, आप 2 मिनट के लिए साइड पे हो जाए, हम भी साइड पे हो जाते हैं। आप देखिएगा किधर आपको इक्का दुक्का बाइक नजर आएगी। अब कैसे एक बाइक के लिए एक पुलिस वाला खड़ा कर दें? पॉसिबल है ये? ऑर्डर्स किसके थे?
मैं तो सिर्फ आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि सीटीओ साहब कहते हैं मैं इस हक में नहीं हूँ कि नाके लगें कहीं पर, मैं इस हक में नहीं हूँ कि रोड ब्लॉक करके चबूतरा बना के। आपको वही जवाब देंगे, मैं उनका मैं नहीं उनका जवाब दे सकता। मैं कह रही हूँ आपको ऑर्डर्स किसने दिए? डीएसपी साहब ने दिए, एसपी साहब की तरफ से आए, आपके इंचार्ज ने ऑर्डर्स मैंने आपको कहीं नहीं है, मैंने आपको ये कहा है, मेरी बात सुन ले, एक मिनट सुन ले, मेरी बात सुन ले, मैंने मेरी बात सुन ले, मैंने आपको ये कहा कि ये जो बैरियर लगाए हैं ये हमने अपनी सेफ्टी के लिए लगाए हैं, ठीक है। जो चलान जिनके करने हैं, जो बाइक्स मेन पे आती हैं उनका हमने चलान करना है, ठीक है। और अगर उनको रोकना है तो उसकी सेफ्टी को भी मद्देनजर रखना है, हमने अपनी सेफ्टी को भी मद्देनजर रखना है। उससे पहले आपने कहा हमें ऑर्डर्स आए हैं ये नाका लगाने के, ऑन रिकॉर्ड है। चले क्या हो गया मैडम, मैं पॉलिटिशियन हूँ क्या? आप मुझे बताएं, सिंपल सा, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरी बात सुने आप मुझसे। क्या मैंने आपको बताया कि अफसराने वाला के हुक्म है? कौन सा अफसराने वाला? आपके सेक्टर इंचार्ज है, आपके डीएसपी है, आपके एसपी है। मैडम मेरी बात सुने, हमारे से ऊपर जो सारे हैं वो अफसराने वाला है। ऐसा लग रहा है मनमौजी चल रही है यहाँ पे, जिसका जहाँ दिल कर रहा है वहाँ पे रोक के चलो जी हम नाका लगा लेते हैं। नहीं सर, मुझे ऑर्डर आते हैं ना, आप मुझे पूछेंगे आपको किसने ऑर्डर दिया ये शो करने? अच्छा मेरी बात, पहली बात तो ये कि मैडम आपकी कैपेसिटी मेरी कैपेसिटी नहीं है, जितना आप बोल सकती है मैं नहीं बोल सकता, एक बात ठीक है। सुन ले, फिर उसका जवाब भी सुना करें। आप मुझे आप माशाल्लाह पूरा पूरा पाकिस्तान मीडिया चला रहा है, मेरी बात सुन लें, आप मुझे इसका तरीका बता दें। हमें नहीं पता कि किस तरह ये ट्रैफिक को हमने मैनेज करना है, ये आप हमें बता दें कि ट्रैफिक को किस तरह हमने मैनेज करें, आप मुझे बता दें। अरफा करीम टावर के बारे में खड़ी हूँ, शाम के तकरीबन 5-5:30 बजे का टाइम है, यहाँ पर नाका लगा हुआ है। इन्होंने जस्टिफाई किया अपने इस सवाल को कि हमने अपनी सेफ्टी के लिए ये ब्लॉकेट लगाए हैं, लेकिन उससे पहले आपने कहा कि ये ऑर्डर्स थे और लगे हुए थे। तो आपका ये सवाल ना बड़ा जेन्युइन है कि मैं ना आपकी तरह बोल सकता हूँ ना लॉजिक कर सकता हूँ, तो ये पूरा सवाल मैं सीटीओ साहब के सामने रख देती हूँ। सीटीओ साहब, आपने कहा था कि मैं इस हक में नहीं हूँ नाका लगे, आपने मुझसे शो में आके ऑन रिकॉर्ड बोला, और अगर नहीं यकीन आता तो ये सुन ले, जहाँ उन्होंने कहा कि मैं तो इस हक में भी नहीं हूँ कि वार्डन्स चालान करें, वार्डन्स चालान नहीं करेंगे, चालान कैमरा के थ्रू होंगे और हम उस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। तो फिर ये सिस्टम क्या है जहाँ पर आपने 3-3 लेन बंद करके ब्लॉकेट बनाकर चबूतरा बनाकर पूरी ट्रैफिक को भी ब्लॉक किया हुआ है, 2-4 मोटरसाइकिल वाले आपके हाथ में लग रहे हैं तो आप उनका 200 का चालान भी कर रहे हैं। फिर एक शरीफ इंसान जब यहाँ पर आकर शिकायत करता है कि हमें कहा गया ये पंक्चर वाले को पकड़ा दो, तो फिर ये स्टोरी क्या है? और जिनसे मैं ये सवाल करती हूँ कि आपने उन्हें क्यों कहा कि ये पंक्चर वाले को पैसे पकड़ा दो, ये क्या तरीका है चालान पे करने का? वो गाड़ी में बैठे और निकल गए। तो असल स्टोरी तो फिर ये है ना। फिर आपको गुस्सा लगता है कि मैडम आप बहुत बोलती हैं, मैडम आप बोलने नहीं देती। इस पूरे पार्ट में ये बोलते रहे और इन्होंने अपनी बात और जवाब जो है वो हमारे सामने रखा है। लेकिन सवाल ये है फिर कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? जब आप सराहने वाला की वो बात करते हैं तो इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो सीडीओ साहब हैं, और सीडीओ साहब कहते हैं कि मैं ये इंटरवीन खत्म करना चाहता हूँ, मैं वार्डन्स को फ्रेंडली करना चाहता हूँ। यहाँ पर वार्डन्स अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ शायद कैंपेन कर रहे हैं, जहाँ शहरियों को ये भी शक हो रहा है कि वार्डन करप्शन कर रहे हैं, जहाँ शहरियों को ये भी मसला हो रहा है कि वार्डन रोड ब्लॉक करके जो है वो नाका लगा कर बैठे हुए हैं कि मेक श्योर करें जी बाइक लेन पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और मोटरसाइकिलें बाइक लेन पर चलें। और इसके बावजूद, इतने वार्डन्स खड़े होने के बावजूद, मुसलसल मेरे इस लिंक में पीछे देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल सवार मेन रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर क्या फ़ायदा इसका जिसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं? बहरहाल गवर्नमेंट के लिए ये बड़े सवाल हैं, अगर कभी जवाब मिल जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।